आई वॉज टॉकिंग टू हिज बॉस, मैं उसके दोस्त से बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू हिज बॉस, मैं उसके दोस्त से बात कर रहा था, ना कि मैं उससे बात कर रहा था। यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है कि मैं उसके दोस्त से बात कर रहा था। भैया कौन है वो, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसके बॉस को बस जानता हूं। तो मैंने कहा मैं उसके दोस्त बॉस से बात कर रहा था, या उसके कॉल हर। ठीक है, मैं कैसा, मैं उसकी सिस्टर को कॉल करूंगा, आई विल कॉल हर सिस्टर। अब यहाँ पे आप बदल नहीं सकते, वो फीमेल के लिए हर ही आएगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट की बात करें, चाहे फिर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वाली जो भी चीजें होंगी या कोई इंसान होगा उसकी बात करें। So well buddies, today I am going to talk about the use of him, his and her. तो guys आज मैं जो है आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ him, his and her, इसका यूज कहाँ करते हैं और कैसे इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, एक्चुअली यू नो कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ज्यादातर लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक, कि सर हम his और him कहाँ लगाएं। देखिए सबसे पहले इसमें हम एक चीज क्लियर कर देते हैं कि हर जो है हमारा ये फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, और हिम एंड हिज ये मेल के लिए यूज होता है। इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कि हिम हम कहां पे यूज करेंगे और हिज हम कहां पे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा कि आई विल कॉल, जैसे मैंने कह दिया आई विल कॉल छोटू, आई विल कॉल छोटू। अब ये जो मैंने लिखा है आई विल कॉल छोटू, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मैं छोटू को कॉल करूंगा, मैं छोटू को बुलाऊंगा। चाहे तो बुलाने वाला सेंस कह दीजिए या मेक कॉल कह दीजिए, ये कॉल मोबाइल वाला कॉल। ठीक है, मतलब समझाना जो चाहता है ये है मेरा कि मैं यहाँ पे जो है छोटू को बुलाऊंगा, छोटू को कॉल करूंगा। ठीक है, अब ये अब बार बार मैं छोटू छोटू तो कहूंगा, मैं छोटू को कॉल करूंगा, मैं छोटू से बात करूंगा, मैं छोटू के पास जाऊंगा। बार बार हम उसी नाम का यूज ना करके हम क्या होता है कहीं ना कहीं उसको एज अ ऑब्जेक्ट तौर पे देख करके हम इसकी जगह में यहाँ पे हिम का इस्तेमाल, हिम का यूज कर सकते हैं। जैसे आप समझिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई कैन टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर सकता हूं। अब ये जो आई जो है मैं मतलब सब्जेक्ट, मतलब जो काम करने वाला हो गया, और जिससे मैं बात करूंगा वो कौन है हमारा हिम। हिम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यही छोटू जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। तो आई कैन टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर सकता हूं। तो यहाँ पे हम एज अ ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए भी हम यहाँ पे हिम का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेल उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारा आई विल स्कोल्ड हिम, मैं उसको डांटूंगा, मैं उसको डांटूंगा। अब यहाँ डांटूंगा मैं तो किसको डांटूंगा, उसको। उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, छोटू। कौन हो गया, छोटू। ये छोटू की ही बात चल रही है अभी में। आई विल स्कोल्ड हिम, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको डांटूंगा। ये छोटू की ही बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, वेल या फिर मैंने कह दिया कि आई वॉज गोइंग टू गिव इट टू हिम, मैं ये जो है ना जो भी चीज मेरे पास है मान लीजिए मैं ये उसको देने जा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं उसको देने जा रहा हूँ, उसको मतलब छोटू की ही बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हम जो दिखाना चाह रहे हैं आप ये समझ जाइए कि जब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, मतलब सामने वाले की बात करें, तो आप जान जाइएगा यहाँ पे हम हिम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, या फिर हमने लास्ट सेंटेंस में यहाँ लिखा है आई विल इनवाइट हिम, मैं उसको इनवाइट करूंगा, मैं उसको दावत दूंगा, आमंत्रित करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो हमने हिम दिखाया है ये छोटू की ही बात हो रही है। मतलब ये हुआ कि मैं उसको इनवाइट करूंगा, उसको दावत दूंगा, ये छोटू की ही पूरी तरीके से एक यहाँ पे हमने बात किया है। तो यूज ऑफ हिम हमने यहाँ पे देखा। गेट टू द नेक्स्ट वर्ड, अब हम आते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, एंड दैट इज द हिज। ये हिज क्या होता है हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है कि ये हिज क्यों इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ये जो हिज जो है हमारा, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव कह दीजिए आप, या फिर पॉजेसिव डिटर्मिनर कह दीजिए। ठीक है ना, मतलब ये हो गया ये जो हिज है ये हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं उसको कॉल करूंगा। ठीक है ना, आई विल कॉल हिम, मैं उसको डांटूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं हिज का इस्तेमाल बता रहा हूँ कि उससे रिलेटेड है, लेकिन ये काम उस पर नहीं होगा, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी चीज रहेगी, चाहे तो इंसान हो सकता है somebody, चाहे तो वो समथिंग हो सकती कोई चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई कैन कॉल हिज ब्रदर, ये जो ब्रदर है ये किससे बिलोंग करता है, ये उससे बिलोंग करता है ना, ये एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में ये नहीं, ये मैं इसके भाई की बात कर रहा हूं, उसका भाई। मतलब ये हो गया कि जब भी हिज की हम बात करेंगे तो वहां पे हमको समथिंग या फिर somebody दिखाना होगा, ये एकदम जरूरी है। हिज के बाद समथिंग या somebody का आना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया आई कैन कॉल हिज ब्रदर, कि मैं उसके भाई को कॉल करूंगा। ये कहा ना, अगर मैं कह दूंगा कि मैं उसको कॉल करूंगा आई विल कॉल हिम, सिंपल सी चीज है। लेकिन यहाँ पे मैं उसके भाई को कॉल करूंगा जो उससे रिलेट करता है, जो उससे रिलेटेड है। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा आई विल बीट हिज फ्रेंड। अब ये जो दोस्त है वो किसका दोस्त है, उसका दोस्त है, उसका। तो मैं उसके दोस्त को पीटूंगा।
समझ में आ रहा है सेंटेंस? बहुत इजी, बहुत आसान है, ठीक है। वेल, आई विल बीट हिज फ्रेंड, मैं उसके दोस्त को पीटूंगा, उसको नहीं पीटूंगा। आई विल नॉट बीट हिम, मैं उसको नहीं पीटूंगा, बल्कि आई विल बीट हिज फ्रेंड, मैं उसके दोस्त को पीटूंगा। तो यहाँ पे हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये एक इंसान है, एक पूरी एक पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। तो मेरा काम, पहले मैंने कहा आई विल इनवाइट हिम, मैं उसको इनवाइट करूंगा, ये मैंने इनवाइट कर दिया इसको, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि इसका एक और दोस्त है, ये जो है इसका एक दोस्त है, तो मैंने कहा देखो आप, मतलब उसको तो मैं इनवाइट करूंगा, लेकिन उसके दोस्त को इनवाइट नहीं करूंगा। आई विल नॉट इनवाइट हिज फ्रेंड, ये जो है हिज फ्रेंड, यहाँ पे हम हिज लगाएंगे, हिम फ्रेंड नहीं बोल सकते, ठीक है ना। यहाँ पे हिज दिखाना होगा, हिज के बाद आपको समथिंग या समबडी बताना होगा, दर्शाना होगा। और हिज के बाद हिज जो है ये रिलेट करता है, इसी को बोल देते हैं पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटरमिनेंट बोल देंगे आप इसको, ठीक है। वेल, अगला सेंटेंस हमारा, आई एम इन्वाइटिंग हिज फादर, मैं उसके फादर, उसके पापा को जो है मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। ये पापा किससे बिलोंग करते हैं? ये उससे बिलोंग करते हैं, तो मैं उसको इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ, उसके फादर को इन्वाइट कर रहा हूँ। तो जब हम किसी के पोजीशन को दिखाना होगा कि वो उस चीज का हकदार है, मालिक है, जिस चीज के को मुझे इन्वाइट करना है, पीटना है, तो वो हम वहां पे हिज का इस्तेमाल करेंगे, हिम का नहीं करेंगे, राइट। अगला एंड द लास्ट, और हमारा लास्ट सेंटेंस है, आई वॉज टॉकिंग टू हिज बॉस, मैं उसके दोस्त से बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू हिज बॉस, मैं उसके दोस्त से बात कर रहा था, ना कि मैं उससे बात कर रहा था। यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है कि मैं उसके दोस्त से बात कर रहा था। भैया कौन है वो, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसके बॉस को बस जानता हूं। तो मैंने कहा मैं उसके दोस्त बॉस से बात कर रहा था या उससे बॉस से बात करूंगा। जो भी चीज हमको बताना होगा, हिज के बाद जो है आपको समथिंग या फिर समबडी यहाँ पे दर्शाना होगा। तो ये सब हमारे समबडी के हैं। समथिंग, अगर हम समथिंग की बात करेंगे तो आप यहाँ पे समथिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। वेल, मैंने कहा सर मैं उसकी कंपनी ज्वाइन करूंगा, आई विल ज्वाइन हिज कंपनी। समझ में आ रहा है? यहाँ समथिंग हो गया, आई विल ज्वाइन हिज कंपनी, आप ऐसा बोल सकते हैं। एंड द लास्ट, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और अगला था, और वो था हमारा हर। ये जो हमारा हर दिख रहा है, ये हर दो है, दोनों के लिए हम यहाँ पे चाहे तो उससे रिलेट करने वाली चीज हो, चाहे फिर उसकी बात हो, फीमेल की बात हो, तो हम जो है वहां पे हर का इस्तेमाल करेंगे, हर का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सर मैं उसको कॉल करूंगा, आई विल कॉल हर, ठीक है। मैं कैसा, मैं उसकी सिस्टर को कॉल करूंगा, आई विल कॉल हर सिस्टर। अब यहाँ पे आप बदल नहीं सकते, वो फीमेल के लिए हर ही आएगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट की बात करें, चाहे फिर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वाली जो भी चीजें होंगी या कोई इंसान होगा उसकी बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हर का ही इस्तेमाल करेंगे फीमेल के। एंड आई होप दैट इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा आप लोग को, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।